हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज की बुक और आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग 12th क्लास का 7th चैप्टर है। डायरेक्टिंग के बारे में हम पहले फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ चुके हैं। डायरेक्टिंग मैनेजमेंट का एक फंक्शन है। मैनेजमेंट के 6 फंक्शन होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन। अभी तक हम 3 फंक्शंस प्लानिंग चैप्टर 4 में, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर 5 में और स्टाफिंग चैप्टर 6 में डिटेल में पढ़ चुके हैं और कोऑर्डिनेशन हम फर्स्ट चैप्टर में ही डिटेल में पढ़ चुके हैं। और आज हम मैनेजमेंट का 4th फंक्शन डायरेक्टिंग को पढ़ेंगे, जो कि एक पूरा चैप्टर है जो कि डायरेक्टिंग को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव ऑलवेज गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस टू इट्स मैनेजर हु आर कैपेबल ऑफ लीडिंग अदर्स। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो हमेशा अपने मैनेजर्स को बहुत अधिक इम्पोर्टेंस देते हैं, जो लीड करने में, जो लीडरशिप में दूसरों की कंपैरिजन में अधिक कैपेबल होते हैं। अच्छे जिनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है उसको अधिक इम्पोर्टेंस देते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ए मैनेजर नीड टू यूज वेरियस वे टू लीड। एक मैनेजर को बहुत ही अलग अलग तरीकों से लीडरशिप करनी होती है। ए मैनेजर्स नीड टू वेरियस वे टू लीड, मोटिवेट एंड इंस्पायर द सबऑर्डिनेट्स। जो मैनेजर होते हैं उनको अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करना पड़ता है काम करने के लिए, ताकि वो और ज्यादा से ज्यादा काम करें। किसी काम को करने से उनको क्या फायदा होगा, उसके लिए उनको इंस्पायर करना होता है। एंड टू कम्युनिकेट विद देम सूटेबली, और उनके साथ सही तरीके से कम्युनिकेट करना पड़ता है। मीन्स मैनेजर कम्युनिकेशन कर रहा है अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, वो एक प्रॉपर होना चाहिए। सबऑर्डिनेट्स को उनका बताया गया समझ में आना चाहिए कि क्या काम उन्होंने उनको बताया है। अगर वो उस काम को जो उन्होंने बताया वही नहीं समझ पाएंगे तो उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए कम्युनिकेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एक मैनेजर और उसके सबऑर्डिनेट के बीच में। अगर मैनेजर ने जिस काम के लिए अपने सबऑर्डिनेट को बोला है, अगर वो उसको समझ ही नहीं पाएगा तो जो सारी प्लानिंग की गई है, स्टाफिंग की गई है, ऑर्गेनाइजिंग की गई है, वो सारी गुड़ गोबर हो जाएगी। दीज वेज डिस्कस्ड इन द प्रेजेंट चैप्टर। ये जो सारे तरीके हैं वो फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं। आर कलेक्टिवली कॉल्ड द डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और इसको हम क्या कहेंगे, मैनेजमेंट का एक फंक्शन कहेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्टिंग। जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें डिस्कस किया गया है। In the ordinary sense, directing means giving instructions and guiding people in doing work. साधारण शब्दों में डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि इंस्ट्रक्शंस देना, गाइड करना उन लोगों को जो कि काम कर रहे हैं। In our daily life, we come across many situations like a hotel owner directing his employees to complete certain activities फॉर ऑर्गेनाइजिंग ए फंक्शन। जैसे कि हमारी जो डेली रूटीन की लाइफ है उसमें हम ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस से होकर गुजरते हैं। जैसे कि एक होटल का जो ओनर है वो अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्शन देता है कि उनको एक फंक्शन करने के लिए कुछ निश्चित जो एक्टिविटीज हैं उनको कंप्लीट करना होगा। ए टीचर डायरेक्टिंग हिज स्टूडेंट्स टू कंप्लीट एन असाइनमेंट। एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को डायरेक्शन देता है कि उनको एक असाइनमेंट को किस तरह से कंप्लीट करना है। ए फिल्म डायरेक्टर डायरेक्टिंग द आर्टिस्ट अबाउट हाउ दे शुड एक्ट इन द फिल्म। और एक जो डायरेक्टर होता है फिल्म का, वो जो आर्टिस्ट हैं, जो एक्टर्स हैं, उनको डायरेक्शन देता है कि उनको फिल्म में किस तरह से एक्टिंग करनी है। In all these situations, we can observe that directing is done to achieve some predetermined objective. इन सभी सिचुएशन में, चाहे होटल का ओनर डायरेक्ट करे, चाहे टीचर डायरेक्ट करे या फिर एक फिल्म का डायरेक्टर डायरेक्ट करे, इन सभी सिचुएशन में हमने ऑब्जर्व किया कि जो डायरेक्शन की जाती है वो एक पहले से जो डिसाइडेड जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको अचीव करने के लिए
की जाती है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट जो डायरेक्टिंग करता है उस प्रोसेस में किस किस को इंक्लूड करेंगे, जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी, उनको गाइड किया जाएगा कि किस तरह से ये काम करना है। काउंसलिंग, उनकी काउंसलिंग होगी, उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसको करने में। मोटिवेटिंग, उनको मोटिवेट किया जाएगा कि इस काम को, इस प्रोजेक्ट को करने के बाद उनको क्या फायदा हो, क्या उनके ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा। एंड लीडिंग पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन, और जो काम कर रहे हैं सबऑर्डिनेट, उनको ये सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद उनको एक अच्छी लीडरशिप दी जाएगी, ताकि उस प्रोजेक्ट को पूरा करते टाइम अगर उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम अराइज हो तो वो उस लीडरशिप से उसका सॉल्यूशन ले सकें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। You can observe here that directing is not a mere issue of communication but encompasses many elements like supervision, motivation and leadership। यहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि डायरेक्टिंग कोई सिर्फ एक कम्युनिकेट करने का काम नहीं है। मीन्स डायरेक्टिंग में सिर्फ ये नहीं है कि टॉप मैनेजमेंट ने आपको ऑर्डर दिया और मिडल मैनेजमेंट ने सबऑर्डिनेट्स हैं उनको ऑर्डर दिया। डायरेक्टिंग का मतलब ये कतई नहीं है। डायरेक्टिंग में जो दूसरे जो एलिमेंट, जैसे कि सबऑर्डिनेट्स को जब काम दे दिया गया है उसका सुपरविजन करना, उनको उसके लिए मोटिवेट करना कि इस काम को करने से क्या फायदा होगा, और उनको एक अच्छी लीडरशिप देना कि उसको काम को करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनको गाइड करना कि इस काम को किस तरह से करना है। ये सब डायरेक्टिंग में इंक्लूड किया जाएगा। इट इज वन ऑफ द की मैनेजरियल फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय एवरी मैनेजर। यह एक मुख्य मैनेजरियल फंक्शन है जो कि सभी मैनेजर्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। डायरेक्टिंग इज ए मैनेजरियल प्रोसेस विच टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग एक मैनेजरियल प्रोसेस है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में उसके पूरे लाइफ टाइम में चलती रहती है। द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग आर डिस्कस्ड बिलो। डायरेक्टिंग की जो मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी जो मेन क्वालिटीज हैं वो नीचे दी गई हैं। फर्स्ट है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। डायरेक्टिंग इज ए की मैनेजरियल फंक्शन। डायरेक्टिंग एक मुख्य मैनेजरियल फंक्शन है। ए मैनेजर हैज टू परफॉर्म दिस फंक्शन अलोंग विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग व्हाइल डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब एक मैनेजर प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, स्टाफिंग करता है और कंट्रोलिंग करता है, तो उसकी ड्यूटी है कि वो डायरेक्टिंग का काम भी अच्छे से करें। व्हाइल अदर फंक्शंस प्रिपेयर ए सेटिंग फॉर एक्शन। दूसरे जो काम है वो प्रोजेक्ट को, एक एक्शन को करने के लिए उसकी एक सेटिंग तैयार करने का के फंक्शन होते हैं। लेकिन डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन डायरेक्टिंग से जो प्लानिंग की गई है, जो स्टाफ अपॉइंट किया गया है, उसको डायरेक्शन दी जाती है कि अब आपको ये काम करने के लिए तैयारी करनी है, आपको आगे बढ़ना है। ये काम किसका है? डायरेक्टिंग का है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डायरेक्टिंग से काम की शुरुआत होती है। सेकंड है डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग जो है वो सभी लेवल पे की जाती है मैनेजमेंट के, चाहे टॉप मैनेजमेंट हो, मिडिल मैनेजमेंट हो या फिर लोअर मैनेजमेंट हो। जब टॉप मैनेजमेंट ऊपर से जब ऑर्डर देता है तो वो जो मिडिल मैनेजमेंट है उसको डायरेक्शन देता है। मिडिल मैनेजमेंट को रिसोर्स प्रोवाइड करवाता है और उनको बताता है कि क्या काम करना है। फिर मिडिल मैनेजमेंट उस काम को करने के लिए प्लानिंग तैयार करता है। फिर मिडिल मैनेजमेंट आगे डायरेक्शन देता है सुपरवाइजर्स को कि आपको किस तरह से ये काम को करना है, या फिर जो दूसरे जो नीचे एम्प्लॉई हैं उनसे किस तरह से करवाना है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि डायरेक्टिंग जो है मैनेजमेंट के सभी लेवल पे की जाती है। एवरी मैनेजर फ्रॉम टॉप एग्जीक्यूटिव टू सुपरवाइजर परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग। प्रत्येक मैनेजर जो कि टॉप एग्जीक्यूटिव से लेकर सुपरवाइजर तक इस फंक्शन को पूरा करते हैं, ये इस फंक्शन पे काम करते हैं।
मीन्स डायरेक्टिंग सभी टॉप मैनेजमेंट भी करता है और जो सुपरवाइजर हैं वो भी करते हैं। द डायरेक्टिंग टेक प्लेस वेयर एवर सुपरवाइजर सबऑर्डिनेट रिलेशंस एग्जिस्ट। डायरेक्टिंग उसी समय एग्जिस्टेंस में आ जाती है जब सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन एग्जिस्टेंस में होता है। थर्ड, डायरेक्टिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। डायरेक्टिंग इज ए कंटिन्यूस एक्टिविटी। डायरेक्टिंग एक कंटिन्यू चलने वाली एक्टिविटी है। इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ पीपल ऑक्युपाइंग मैनेजरियल पोजीशंस। ये जो फंक्शन है ये जैसे ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ चलती रहती है उसी तरह से यह भी चलता रहता है। इसका लोगों के जैसे कि कोई मैनेजर नया आया फिर वो रिजाइन कर दिया, वो चला गया, दूसरा मतलब उनकी पोजीशन चेंज होने से या फिर उनके आने से और जाने से इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। डायरेक्टिंग कंटिन्यू चलती रहती है। अगर इससे डायरेक्टिंग पर इफेक्ट पड़ेगा तो जो मैनेजर हैं वो तो एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन को ब्लैकमेल करने लग जाएंगे कि जैसे हम छोड़ के जाएंगे इनका तो प्रोजेक्ट ही बंद हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू चलती रहती है। We can observe that in organization like Infosys, Tata, BHEL, HLL and the managers may change। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्फोसिस, टाटा, इनमें मैनेजर्स जो हैं चेंज होते रहते हैं बट द डायरेक्टिंग प्रोसेस कंटिन्यूस। लेकिन जो डायरेक्टिंग की प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलती रहती है। बिकॉज विदाउट डायरेक्शन द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज कैन नॉट कंटिन्यू फर्दर। क्योंकि बिना डायरेक्शन के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज हैं वो कंप्लीट नहीं हो सकती, इसलिए डायरेक्शन का बहुत ही अहम रोल होता है। फोर्थ है डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डायरेक्टिंग जो है टॉप मैनेजमेंट से और बॉटम तक फ्लो होती है, मतलब कि चलती रहती है। डायरेक्टिंग इज फर्स्ट इनिशिएटेड एट टॉप लेवल एंड फ्लोज टू द बॉटम थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। डायरेक्शन पहले टॉप लेवल पे स्टार्ट होती है और वो आगे बढ़ते हुए लोअर लेवल तक जाती है। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन की जो हायरार्की होती है टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक एक हायरार्की में एक डायरेक्शन में चलती है। It means that every manager can direct his immediate subordinate and take instruction from his immediate boss। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक जो मैनेजर है वो अपने प्रेजेंट में जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको डायरेक्ट कर सकता है एंड टेक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम हिज इमीडिएट बॉस, और वो अपने से ऊपर का जो उनका बॉस होता है उससे इंस्ट्रक्शन लेता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डायरेक्टिंग फंक्शन है वो टॉप मैनेजमेंट से लोअर मैनेजमेंट तक एक फ्लो में चलता है। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्टिंग क्या होती है और डायरेक्टिंग की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, डायरेक्टिंग की जो क्वालिटीज हैं वो क्या है। डायरेक्टिंग से ही काम की शुरुआत होती है। डायरेक्टिंग टॉप लेवल से लोअर लेवल तक चलती है। डायरेक्टिंग एक कंटिन्यू प्रोसेस है और डायरेक्टिंग टॉप से बॉटम तक फ्लो होती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर माय वीडियोस एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।